जा रहे हैं और सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत तेजी से आपकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है और अब वो ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि जब तुम अपने इन्हीं हाथों से बैठ के सीबीएसई 2025 का पेपर लिख रहे होगे और उस पेपर के अंदर तुम्हें यारी जो किस्मत होगी कि तुम 70% स्कोर करो या तुम 80, 85, 90, 95 स्कोर करो या 96 स्कोर करो, ये सब तुम्हारे हाथ में। अभी तुम्हारे पास टाइम है और इस टाइम का तुम अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हो तो ये किस्मत तुम अपने हाथों से लिख रहे होगे। देखो जनाब, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करने वाले कि भैया अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका 2025 का पेपर लेवल कैसा रहने वाला है तो आप क्या उसके जरिए बहुत आसानी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक पूरा का पूरा शेप दे पाओगे कि मुझे कहां पे फोकस करना है, कहां पे फोकस नहीं करना, मुझे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, किस टाइप तरीके से पढ़ना, मुझे क्या इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है या नहीं है कि मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए इतनी ढेर किताबें लगाता रहूं, क्या मुझे ये चीजों की जरूरत होगी या नहीं जरूरत होगी। तो चलिए आज की वीडियो में ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। देखो भाई, अगर मैं सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो भैया सीबीएसई ने जो अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर अपनी इस साइट के ऊपर निकाला था, इसी के ऊपर हम लोग जो होता है चीजें डिस्कस करेंगे। देखो सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर अपना सैंपल पेपर निकाला यार, और सैंपल पेपर को जब हमने एनालाइज करा, हम पहले भी ये वीडियो डाल चुके हैं कि भैया सैंपल पेपर का एनालाइजेशन की, सैंपल पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि भैया सैंपल पेपर में ओवरऑल क्वेश्चंस आपके ज्यादा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओवर एंड ओवरऑल 60 to 70% तक आपके हर उसमें देखने को मिल रहे हैं कि भैया आपका कॉम्पिटेंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि भैया सारे के सारे सैंपल पेपर में हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक पेपर कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। मैंने पूरा का पूरा एनालाइजेशन हर सब्जेक्ट का रखा है, लेकिन एसएसटी की हम बात कर लेते हैं क्योंकि एसएसटी का जब पेपर लेवल हमें पता चलता है ना तो उसके जरिए हम इंग्लिश, हिंदी और साइंस का पेपर लेवल का डिसीजन ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अपना अलग जो होता है चीजें चलती हैं। एसएसटी की जरा बात करते हैं। अब जरा एसएसटी के पेपर लेवल की बात करें कि हार्ड आएगा या इजी आएगा। एसएसटी में 98% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम शर्त है कि तुम आसानी से समझ जाओ एसएसटी में पूछा क्या जाने वाला है या साइंस के अंदर क्या पूछा जाने वाला है। सेम चीजें तुम्हें हर सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगी। ये देखिए भैया 9th-10th का 2024-25 का है भैया, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे आया है, ये वहां से मैंने चीज उठाई है। अच्छा यहाँ पे देखो सीबीएसई क्या क्या रहा है, देखो यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज किस हिसाब की आएंगी ये देखो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भैया। ये कॉम्पिटेंसी सीबीएसई खुद बता रहा है तुम्हें कि भैया कैसा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन वो पूछेगा, वो अपने हाथों से बता रहा है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत, तुम्हें इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की भी नहीं जरूरत होगी, तुम्हें सीबीएसई खुद बताई दे रहा है तुम्हें कैसी किताबें पढ़नी है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये वो पार्ट होता है जहां पे तुम चीजों को रटते हो, तुम्हें जो होता है चीजों की समझ हो जाती है कि भैया जो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, काय के लिए हुआ, क्या हुआ और इसका इंपैक्ट क्या है ओवरऑल। तो ये सारी चीजें जब तुम्हें समझ में आ जाती हैं तो तुम 24 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे रट्टाफिकेशन करके बहुत अच्छी तरीके से। अब जो होता है ये 30% ऑफ द पेपर इस तरीके से आएगा रट्टाफिकेशन पर बेस्ड या थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, ठीक है भैया, ऑर्गेनाइज करना, ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें। अब बात आती है अप्लाइंग की कि भैया न्यू सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और जो तुम्हारे पास एक्वायर्ड नॉलेज है, जो फैक्ट्स है, टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करके बताओ। ये कितने मार्क्स का है, ये 11 मार्क्स का है, 13% बैठता है ये। अच्छा ठीक है, अब जो होता है सबसे मेन बात है फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। यहाँ पे जो होता है भैया आपको वो बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भैया यहाँ पे आपको जजमेंट बनाना है अबाउट द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ पे बात करनी है। यहाँ पे आप जजमेंट दे रहे होगे कि भैया ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये सही है नहीं है, आप वैलिडिटी बना रहे होगे, आप क्वालिटी के ऊपर सेट कर रहे होगे, आप कंपाइल कर रहे होगे इन्फॉर्मेशन को, मतलब ओवरऑल रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने मार्क्स के आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, 50% ऑफ द पेपर को ये कवर करेंगे। मैप स्किल आपकी 5 मार्क्स की आएगी। ये अगर तुम ये चीज समझ लो तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि भैया रट्टाफिकेशन करके मैं कितने मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, 24 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई कर पाओ के मतलब जो होता है कुछ रियल लाइफ कन्वर्सेशंस वगैरह देके, राहुल नैना के बीच में कन्वर्सेशंस देके, या जो होता है क्या कहते हैं प्रिया राहुल के बीच में कन्वर्सेशंस देके, तो वो सारी चीजें आप 11 मार्क्स की होंगी, वो आप वहां से स्कोर कर पाओगे अगर आपको ये चीज आ गई। लेकिन अगर आपको फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट करना नहीं आया तो आप 40 मार्क्स यहाँ पे लूज कर दोगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपका मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म में कैसे इंपैक्ट डालता है, या इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे करके लिंक्ड है। अगर तुम चैप्टर्स को आपस में लिंक नहीं कर पाते हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक बैठ जाएगा, जिसकी वजह से तुम जो होता है वो मार्क्स को लूज कर रहे होगे। अच्छा चलो जरा ट्रेंड देख लें भैया, ट्रेंड क्या रहा है एसएसटी के पेपर लेवल का। 2016 में मॉडरेट आया है, 2017 में मॉडरेट से हार्ड रहा, 2018 में मॉडरेट रहा, 19 में इजी से
मॉडरेट रहा, 20 में इजी रहा, 22 में मॉडरेट रहा, 23 में इजी रहा, 24 में कैसा रहा भैया? 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये पेपर आपका इजी मिड आया था, ठीक है, इजी से मिड पेपर आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा 2000 क्या कहते हैं भैया 25 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसकी क्या प्रेडिक्शन है? देखो भैया मॉडरेट 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 और जो होता है यहाँ पे भी इजी टू मॉडरेट आया था पिछली साल भी। तो उम्मीद ये है कि भैया देखो मॉडरेट टू हार्ड जो होता है ये पेपर आने के चांसेस बड़ा कम है। देखो मॉडरेट और जो होता है सुपर मॉडरेट के बीच में जा सकता है, मतलब हार्ड के करीबन जा सकता है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपका। अगर मैं कहूँ कि भैया कैसा आएगा पेपर, मॉडरेट टू, ठीक है, मॉडरेट टू लिटिल हार्ड, ठीक है। सर लिटिल हार्ड वाला पार्ट कौन सा होगा? लिटिल हार्ड वाला पार्ट तुम्हारा ये वाला पार्ट ज़्यादा हो सकता है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठती है कि अप्लाई करना तुम, क्योंकि जो होता है कुछ ऐसी गलतियां कर लोगे अप्लाई करने में जो तुम्हारे मार्क्स कटवा सकती हैं, ठीक है। मॉडरेट टू सेमी हार्ड हो सकता है, मतलब लिटिल हार्ड, थोड़ा सा हार्ड, ठीक है। थोड़े कुछ क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़िया है यू कैन ईजिली हैंडल ऑल दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो होता है बात हमारी इसकी हो गई। अब अगर हम साइंस वगैरह की बात करें सर, तो साइंस वगैरह में क्या चीज़ें होंगी? साइंस वगैरह में भी कुछ सेम ही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम ही तरीके का हमारा पेपर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा सर हम अगर बात करें सर आप क्या हमारी मदद कर रहे होगे? देखो भाई मैं जो तुम्हारी मेन मदद कर रहा हूँ वो आपकी दो तरीके से होगी। सबसे पहली बात, मैंने अपने चैनल के ऊपर सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ये नोट्स तुम्हारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये नोट्स की बात हो गई। अब नोट्स तुम्हारे सारे के सारे अवेलेबल है, साइंस एसएसटी के सब तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है मेन कि सर आप करने क्या वाले हैं, हम करने क्या वाले हैं। देखो भैया मैं आपका एक फ्री सीरीज यूट्यूब के ऊपर लॉन्च करने वाला हूँ वन शॉट्स की, और वो वन शॉट्स कोई ऐसे वैसे वन शॉट्स नहीं होंगे, दीज आर फुली एनिमेटेड वन शॉट्स, पूरे के पूरे फुली एनिमेटेड वन शॉट्स होंगे, जिससे कि तुम जो होता है पढ़ाई कर रहे होगे। हर चैप्टर हम जो होता है 20 से 30 से 40 मिनट तक निपटा रहे होंगे। हम कम टाइम में ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हम ज़रूरी भी नहीं है कि हर चैप्टर लाइव प्रोसेस को भी मैं 20 ही मिनट में निपटाऊं, नहीं। जो चैप्टर रिक्वायर करता है टाइम को, जिस चैप्टर की औकात है कि उसे ज़्यादा टाइम दिया जाए, वो टाइम उसको दिया जाएगा। और ये सीरीज की स्टार्टिंग डेट डिसाइड करोगे तुम लोग। कमेंट सेक्शन में मैंने 2 स्टार्टिंग डेट्स डाली हैं, उस स्टार्टिंग डेट्स के ऊपर तुम्हें करना है भैया वोट। और जो होता है साथ साथ में कम्युनिटी पे भी थोड़ी सी स्टार्टिंग डेट मैंने डाली है, थोड़ा सा आपका जो होता है वो ट्रिक वगैरह डाली है मैंने तो कम्युनिटी पे, तो तुम वहां पे भी जाके इसको वोट कर रहे होगे। और हाँ मुझे जो होता है इस वीडियो के ऊपर भैया एटलीस्ट 50+ कमेंट्स चाहिए, तभी जो होता है ये सीरीज स्टार्ट हो रही होगी, नहीं तो ये सीरीज नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी। क्योंकि जनाब मैं इसके अंदर पूरी मेहनत करने वाला हूँ, मैं अपनी पूरी दिलो जान लगाने वाला हूँ, मैं अकेला हूँ भाई, मेरी टीम में कोई नहीं है, तो भाई मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि तुम्हें 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी। तो अगर तुम जो होता चाहते हो तो एटलीस्ट भैया इस वीडियो को शेयर करो दबा के, और जो होता है इस पर कमेंट करो कि सर जो होता है हमारे 50+ कमेंट्स का मतलब टारगेट पूरा होना चाहिए। वैसी बात नहीं है कि एक ही बंदा जाके वहाँ पे स्पैम कर रहा हो ना, अलग अलग लोग जो होता है भाई कम से कम वो टारगेट हमारा हिट करेंगे, तभी जो होता है असली मज़ा आ रहा होगा। और ये सीरीज़ आपकी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। ओवरऑल बड़ा मज़ा आएगा भैया पेपर देखने के बाद में 2025 का, अगर तुम पढ़ाई मज़ा से पढ़े हुए हो, ठीक है। आई विल वेट इन द नेक्स्ट वीडियो। यार वीडियो को एक लाइक कर दो भाई, आपके भैया आपके साथ लास्ट तक डटे रहेंगे, ठीक। नए आ रहे हो भैया सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो बोर्ड में बैड लक लगेगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।